Bismillahirrahmanirrahim. It's me Ikra Said Abbasi. I am a clinical psychologist. Welcome back to my channel. So this is the fourth episode of our short course on psychology. आपकी सेफ्टी मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे बेहतर है कि आप वाइट कोट, जिसको लैब कोट भी कहते हैं, वो पहन लें, क्योंकि जब आप वो कोट पहन के पेशेंट के सामने जाते हैं तो पेशेंट आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप उसके डॉक्टर हैं, या अगर उसका कोई अटेंडेंट है तो वो भी समझ जाए कि आप डॉक्टर हैं और आपको ज़्यादा तफसीलात देनी ना पड़े। उसके बाद उसकी वजह क्या है कि समटाइम्स आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि पेशेंट के साथ किसी शख्स ने कुछ ना कुछ बुरा किया होता है और उसके तरह का आपने कोई ना कोई ड्रेसिंग की होती है, तो वो शायद चीज़ों को लिंक करना शुरू कर देता है। अगर ऐसा ना भी हो तो क्योंकि वो थोड़ा मेंटली अपसेट होते हैं, तो इस वजह से किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपनी सेफ्टी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद ऑब्ज़र्व की है कि जो लोग लैब कोट नहीं पहनते और जो लोग लैब कोट पहन कर जाते हैं पेशेंट के सामने, उनको पेशेंट या फिर आम लोग भी हों तो वो एक अलग अंदाज से देखते हैं। ठीक है, तो बेहतर है अपनी सेफ्टी मेंटेन करके पेशेंट के सामने जाएं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपने जाना है, अच्छे से पेशेंट से सलाम करना है। सलाम करने के बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। मिसाल के तौर पे मेरा नाम इकरा सईद अब्बासी है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त है तो आपने उसका भी इंट्रोडक्शन करवाना है। सॉरी, अगर आपका उस वक्त आपके साथ कोई कोलीग है तो आपने उसका भी इंट्रोडक्शन करवाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने हिस्ट्री लेने की तरफ बढ़ना है। इस दौरान आपने पेशेंट को यकीन दिलाते रहना है कि आप उसके डॉक्टर हैं, उसके अलावा आपका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आपने बताना है पेशेंट को कि आप जितनी भी बातें हमसे करेंगे वो हमारे दरम्यान में राज रहेंगी, यहाँ तक कि हम आपके घर वालों को भी नहीं बताएंगे। इस तरह से पेशेंट के और आपके दरम्यान में एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाएगा। जब फ्रेंडली रिलेशन बन जाएगा तो आपकी हिस्ट्री लेने में मुश्किल में आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इन बातों का ख्याल रखा जाए। फिर आप जब हिस्ट्री ले लेते हैं तो चूँकि बहुत ज़्यादा हमें सवालात करने होते हैं, तो जाने से पहले पेशेंट का शुक्रिया अदा करके जाएं, ताकि पेशेंट इस बात से चिढ़ ना जाए कि ये तो सिर्फ मेरे पास बातें करने आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने अपने मूड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं, इस कंडीशन में आपने अपने पेशेंट के सामने नहीं जाना, क्योंकि ये पेशेंट को एक नेगेटिव इफेक्ट देता है। क्योंकि आप वहाँ पे डॉक्टर हैं, आप पेशेंट को ठीक करने जा रहे हैं, तो आपने इतना एनर्जेटिक होना है कि आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स अपने पेशेंट के साथ शेयर कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस सूरत हाल में जाएं, मरे मरे जाएं, तो पेशेंट का यार ये तो खुद मरीज़ है, मुझे क्या ठीक करेगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है पॉजिटिव वाइब्स पेशेंट को देनी है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स आप पेशेंट को देंगे, पेशेंट उतनी ही जल्दी ठीक भी होगा और उतना ही अच्छा आपसे बिहेव भी करेगा। और नेक्स्ट आप जब उसको सेशन के लिए बुलाएंगे तो वो खुशी खुशी से सेशन लेने के लिए भी आ जाएगा। और पेशेंट को भी इतना स्ट्रेसफुल नहीं करना कि वो चिड़चिड़ा हो जाए, चिड़चिड़ा होकर आपके खिलाफ हो जाए और आपको हिस्ट्री देने से इनकार कर दे। ठीक है, हर बात का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। ठीक है, कहने को तो शायद ये बातें हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो फिर हमें जाके पता चलता है कि किस तरह हमने एक एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना होता है। अपना भी ख्याल रखें, अपने पेशेंट्स का भी ख्याल रखें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी का कोई काम करने की, तो उसको ध्यान से करें, इधर उधर भटके मत, अपना काम ईमानदारी से करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा तीसरा पर्सन आके आपको कहे, आपको डांटे, तब आप अपना काम करें। नहीं, केस हिस्ट्री लेने जाते हैं तो अपनी हिस्ट्री लेके आया करें और A to Z पूरी हिस्ट्री लिया करें। अगर आप एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, अपने ग्रूमिंग का ख्याल रखें, पेशेंट का ख्याल रखें और सोशल नेटवर्किंग करें और अच्छे से बिहेव करें। अपने स्ट्रेस को एक साइड पे रख के पेशेंट से डील करें। ठीक है, ताकि पेशेंट को हम बेहतर कर सकें, ना कि उसको स्ट्रेसफुल कर सकें।